श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपके लिए भगवान के एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी लेके आया रहा। ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 4-5 साल पहले की है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आरती भगवान की बहुत भक्ति, खास तौर से लड्डू गोपाल की। लड्डू गोपाल की सेवा में उसका पूरा दिन निकल जाता था। आपको बता दें, आरती इंदौर में रहती है। अपने सास ससुर, पति और एक 7-8 वर्ष का बच्चा उनका था। क्योंकि ये संस्कार आरती में बचपन से ही थे, तो ससुराल में आके भी वो भगवान की सेवा में नित लगी रहती थी। उसके घर वालों को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था। एक बार की बात है, घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी चल रही थी। एक दिन बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो सप्तमी के ही रोज़ पूरे घर को साफ सफाई किया। आरती ने कुछ व्यंजन बना लिए, कुछ अगले दिन के लिए रखे। शाम का 7 बजा होगा। 7 बजे उसका बेटा घर से बाहर निकलने लगा। तो आरती ने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तो बोला माँ कहीं नहीं, बस घर के बाहर दोस्त हैं, उन्हीं के साथ खेल के अभी आ जाता हूँ। ज़्यादा इधर उधर मत जाना, कॉलोनी में ही रहना। हाँ, बस सामने ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहके का बेटा चला गया। आरती फिर अपने काम में लग गई। जब आधा 1 घंटा बीत गया, 8 साढ़े 8 बजे का समय था। आरती के पति ने कहा, बेटे के बारे में पूछा, कहाँ है वो? बोले घर के बाहर ही खेल रहा है। वो बाहर गए, देखा बेटा तो नहीं है। आखिर आरती से पूछा, बाहर तो नहीं है? बोले नहीं, हमसे बोल के गया था, घर के बाहर ही है अपने दोस्तों के साथ। आरती भी बाहर देखने गई तो उसे कहीं नहीं मिला। उसके दोस्तों से पूछा तो बोला कि आंटी आया तो था बाहर, लेकिन कहाँ गया ये नहीं मालूम। अब तो छटपटाहट बढ़ने लगी। सास ससुर, पति पत्नी दोनों सब अपने बेटे को ढूंढने लगे। काफ़ी ढूंढने के बाद करते करते ये रात के 10 बज गए, लेकिन बच्चे का कहीं आता पता नहीं। अब आरती की हालत ख़राब होने लगी। यार दोस्त भी तब तक उसके पति के आ गए। उन्होंने भी अपने इधर उधर देखा, लोगों से पूछा, सबको फ़ोटो दिखाई कि बच्चे को कहीं देखा है, पर किसी को कोई खबर न लगी। सुबह हो गई, बच्चे का कोई पता नहीं। अब आरती का रो रो के बुरा हाल। इधर आरती का भाई भी आ गया। जब उसको मालूम पड़ा कि उसका भांजा गायब है राजस्थान से, वो भी आ गया। उसने भी इधर उधर अपने पता किया, लेकिन कोई खबर ना मिली। अब तो आरती का रो रो के बुरा हाल। धीरे धीरे सुबह से शाम होने लगी। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं। घर वालों को बड़ा बुरा हाल। क्या करे, कहाँ ढूंढे, किससे कहें? अब तो सबके मन में उटपटांग ख्याल आने लगे कि कहीं अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। आरती का रो रो के बुरा हाल। अब भगवान के सामने रो रोई कि मैं बचपन से आपकी सेवा करते आई, कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, उसके बदले आपने ये दिया कि मेरा बेटा गायब हो गया। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? आरती के भाई ने कहा, बहन तुम तो भगवान की भक्त हो ना, और आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म कराओ, भगवान को भोग लगाओ। देखें कैसे भगवान तुम्हारी नहीं सुनते। तुम्हारी सुनेंगे फिर किसकी सुनेंगे? क्योंकि रात के 12 बजने वाले थे। भगवान के जन्म का समय भी हो रहा था। 30 घंटे के आसपास हो रहा था कि बच्चे का कहीं आता पता नहीं। रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म कराया आरती ने। इतना सब होने के बावजूद भी भगवान के जन्म कराते, जब करा रही थी, जब उनको पंचामृत से नहला रही थी, तो उसको एहसास हुआ कि जैसे वो किसी बच्चे को पंचामृत डाल रही हो। भगवान के विग्रह को छू रही तो ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे को छू रही है। हाथ
किसी बच्चे को स्पर्श कर रहे हो, किसी बच्चे का चेहरा छू रही हो। उसको आभास हुआ, वो बार बार अपने आप को करे कि नहीं ये तो मूर्ति है, विग्रह है, लेकिन उसे बार बार फिर वही ऐसा तो नहीं बच्चा का है कोई। जब जन्म हुआ, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि एकदम नवजात बच्चा को जैसे सुंदर सजा के बैठा रखा गया हो, एकदम वैसे ही लग रहा था। और बच्चा मुस्कुरा रहा था। तभी उसके पति ने कहा, आरती हम लोग एक बार फिर थाने जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना घर का, और जैसे बच्चे की कोई खबर हो तो बता देना। इधर आरती भगवान से फिर गुहार लगाने लगी, प्रभु मेरी सुन लो प्रभु, कहाँ ढूंढूं अपने बच्चे को, कोई तो सुराग दो, मेरा आपके सिवा कौन है। आप तो देख रहे हैं कि कितना समय बीत गया, लेकिन मेरे बच्चे का कोई अता पता नहीं। आप तो सब कुछ कर सकते, ढूंढ सकते, प्रभु कुछ करो, बस हमें आपका सहारा। और रो रो जोर जोर से रोने लगी, रो रो के गुहार लगा रही थी। अचानक जैसे कोई चमत्कार हो गया, बाहर घंटी बजी। आरती के भाई बाहर दरवाजा उन्होंने खोला तो देखा कि एक व्यक्ति उनके बेटे को लेकर खड़ा है। बोले, अरे आप, तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे बेटा, सब तुम कल से लोग ढूंढ रहे, तुम कहाँ थे, कुछ बताओगे। तो व्यक्ति ने कहा, थोड़ा ढाढ़स रखिए, और वो बच्चे को लेकर अंदर आ गया। तब तक आरती भी बाहर आ गई, अपने बच्चे को गले से लगा कर खूब रोने लगी, खूब चूमा उसने, और रो जोर जोर सुन लगी, तुम कहाँ चले गए थे, तेरे बिना हम लोग का क्या होता। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति इसको कार में बैठा कर ले जा ही रहा था कि मुझे उसकी गतिविधियाँ कुछ संदिग्ध लगी, तो मैंने उसे पकड़ा। जब अपने पुलिसियाई ढंग से मैंने उससे पूछा तब उसने सब बक दिया। वो बोला कि कल शाम को जब बच्चा खेल रहा था तो दो लोगों ने इसका किडनैप कर लिया था और इसको बेच दिया था, और आज डिलीवरी लेके वो व्यक्ति जा रहा था इंदौर से उज्जैन की ओर। उसकी संदिग्धता देखकर हमें जब उस पर शक हुआ तो जब कड़ाई से पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया, और अब आपके बच्चे को लेकर आ गया हूँ। आरती अपने बच्चे को पकड़कर बहुत खुश हुई, और वो उस व्यक्ति को जो पुलिस वाला था जो साथ लेकर आया था उसके लिए भोग लेकर आई। बोले, भगवान का भोग है, आज जन्माष्टमी, भगवान का जन्म हुआ है, मैं आपके लेकर आई हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, वो तो आप मुझे पहले ही खवा चुकी हो, पंचामृत से आपने नहलाया भी है मुझे। तो आरती को जैसे झटका लगा। वो व्यक्ति, इससे पहले वो आरती उससे कुछ पूछती, वो व्यक्ति उठा और वहाँ से चला गया। बाहर जाके जब आरती उसके पीछे गई, देखा वो व्यक्ति तो वहाँ था ही नहीं। फिर आरती उसकी बात सोचने लगी कि पंचामृत से तो आपने नहलाया, तो क्या मेरे लड्डू गोपाल थे, कि मेरे लड्डू गोपाल थे जो मेरे बेटे को लेकर आए, मेरे लड्डू गोपाल मेरे बच्चे को बचा के लाए। उसने ये बात अपने भाई को बताई, तब तक उसके पति भी आ गए। उसने सारी बात अपने पति, सास, ससुर सबको बताई। सब लोगों ने कहा, वो और कोई नहीं, वो तुम्हारे कान्हा ही थे, तुम्हारा प्रेम देख के उनसे भी रहा नहीं गया और तुम्हारे बच्चे को लेकर आ गए। वाकई तुम धन्य हो आरती, तुम्हारी भक्ति धन्य है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।